तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अचानक से पूर्णा को लगा कि कोई है, और पूर्णा को जिन लोगों के आने का खटका था वो लोग आ गए। उसने पिस्तौल संभाली। दरवाजे अपने आप खुल गए और अमृत राय को जगा भी नहीं पाया, और पिस्तौल की आवाज सुनकर अमृत राय बड़बड़ा कर उठे। दो लाशें दिखी, एक पूर्णा और दूसरी दीनानाथ की। प्राणनाथ ने चिल्लाकर कहा, ओ ये तो बाबू दाननाथ है, और वे आपके मित्र थे। पूर्णा को गुजरे 2 वर्ष हो गए। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 55वीं और अंतिम कड़ी। सूर्य की विदा होने वाली किरणें खिड़की से बाबू अमृत राय के सजे हुए कमरे में जाती हैं और पूर्णा की पूरे कद की तस्वीर के पांवों को चूम चूम कर चली जाती हैं। उनकी लाली से सारा कमरा सुनहरा हो रहा है। रामकली और लक्ष्मी के मुखड़े इस समय मारे आनंद के गुलाब की तरह खिले हुए हैं। दोनों गहने पत्तों से लैस हैं। जब वो खिड़की से सिर निकालती हैं और सुनहरी किरणें उनके गुलाब से मुखड़े पर पड़ती हैं तो जान पड़ता है कि सूर्य आप बलैया ले रहा है। वो रह रह कर ऐसी चितवनों से ताकते हैं जैसे किसी की राह देख रही हैं। यकायक रामकली ने खुश होकर कहा, सखी ये देखो आ गए। उनके कपड़े कैसे सुंदर मालूम होते हैं। एक अति सुंदर फिटन चमचम करती हुई फाटक के अंदर दाखिल होती है और बंगले के बरामदे में आकर रुक जाती है। बाबू अमृत राय उसमें से उतरते हैं, मगर अकेले नहीं। उनका एक हाथ प्रेमा के हाथ में है। यद्यपि बाबू साहब का सुंदर चेहरा कुछ पीला हो रहा है, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही है और माथे पर केसर का टीका और गले में खूबसूरत हार शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रेमा सुंदरता की मूरत और जवानी की तस्वीर मालूम होती है। जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो चिंता और दुर्बलता के चिन्ह मुखड़े पर पाए जाते थे, मगर आज और ही यौवन है। मुखड़ा कुंदन के समान दमक रहा है। बदन कतराया हुआ बूटी बूटी नाच रही है। उसकी चंचलता देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वही पीले मुंह और उलझे बाल वाली रोगिन है। उसकी आंखों में अजब सा नशा समाया हुआ है। गुलाबी जमीन की हरे किनारे वाली बनारसी साड़ी और ऊदे रंग की कलाइयों पर चुनी हुई जैकेट उस पर खिल रही है। उस पर गोरी गोरी कलाइयों में जड़ाऊ कंगन, बालों में गुथे हुए गुलाब के फूल, माथे पर लाल रोली की बिंदी और पांव में जरदोजी के काम के सुंदर जूते और भी सोने में सुहागा का काम कर रहे हैं। इस ढंग के श्रृंगार से बाबू साहब को विशेष करके लगाव है, क्योंकि पूर्णा देवी की तस्वीर भी ऐसे ही कपड़े पहने दिखाई देती है और उसे देखकर कोई मुश्किल से कह सकता है कि प्रेमा ही की सूरत आईने में उतरकर ऐसा यौवन नहीं दिखा रही है। अमृत राय ने प्रेमा को एक मखमली कुर्सी पर बैठा दिया और मुस्कुराकर बोले, प्यारी प्रेमा, आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। प्रेमा ने पूर्णा की तस्वीर की तरफ मलिन चितवनों से देखकर कहा, हमारी जिंदगी का क्यों नहीं कहते। प्रेमा ने यह कहा, उसकी एक नजर एक लाल चीज पर जा पड़ी जो पूर्णा की तस्वीर के नीचे खूबसूरत दीवारगीर पर धरी हुई थी। उसने लपक कर उसे उठा लिया और ऊपर का रेशमी गिलाफ हटाकर देखा तो पिस्तौल थी। बाबू अमृत राय ने गिरी हुई आवाज में कहा, ये प्यारी पूर्णा की निशानी है। इसी से उसने मेरी जान बचाई थी। ये कहते कहते उनकी आवाज कांपने लगी। प्रेमा ने ये सुनकर उस पिस्तौल को चूम लिया और बड़े ध्यान के साथ उसी जगह पर वापस रख दिया।
इतने में दूसरी फिटन दाखिल होती है और उसमें से 3 युवक हंसते हुए उतरते हैं। तीनों को हम पहचानते हैं। एक तो बाबू जीवननाथ है, दूसरे बाबू प्राणनाथ और तीसरे प्रेमा के भाई बाबू कमला प्रसाद हैं। कमला प्रसाद को देखते ही प्रेमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जल्दी से घूंघट निकालकर सर झुका लिया। कमला प्रसाद ने बहन को मुस्कुराकर छाती से लगाई और बोली, मैं तुम्हें सच्चे दिल से मुबारकबाद देता हूं बहन, खुश रहो। दोनों युवकों ने गुल मचाकर कहा, अरे जलसा कराइए, जलसा, जश्न मनाइए, अब कोई पीछा नहीं छोड़ेगा। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।